आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारी सी टीचर। साथ हम मिट्टी से बनाएंगे एक बहुत ही शरारती सा स्टूडेंट जो पढ़ता कम है और टीचर पर लाइनें ज्यादा मारता है। एक प्यारा सा मिट्टी का स्कूल होगा जहाँ हम बनाएंगे एक ब्लैक बोर्ड, लैपटॉप, किताबें और ढेर सारी स्कूल की मजे मजे की चीजें। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, मैं बूबा बस ये जान ले महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तेरे नाम पे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा। टीचर हमारी छोटी सी मासूम सी टीचर के नाक में तो इस लड़के ने दम करके रख दिया है। आज टीचर ने इस लड़के की ऐसी धुलाई करनी है कि रात को नींद में भी सबक के रटे लगाएगा। अभी बताती हूँ मैं इस लड़के को, स्कूल का होमवर्क कभी याद हुआ नहीं और दुनिया भर के बस गाने सुनवा लो। अब जरा मेरे सामने आकर मुझे भी दिखा गाना। टीचर can't catch me singing fast wild and free got this melody stuck। अपने स्कूल ले जाने के लिए हम एक गुलाबी कैलकुलेटर, पीले रंग का बैग जिसमें किताबें कम और लंच बॉक्स ज्यादा होते हैं और साथ एक ब्लैक बोर्ड भी बनाएंगे। फिर बनाएंगे रंग बिरंगी मिट्टी से ढेर सारे कलर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलें, पहले हम गुलाबी मिट्टी से रंगों की एक थाली बनाते हैं। रंगों की यह थाली बनाने के लिए हम गुलाबी मिट्टी को प्लेन कर लेंगे। फिर एक चाकू या छुरी की मदद से इसकी थाली की शेप बना लेंगे। फिर पर्पल मिट्टी की एक लंबी सी डोरी बनाकर साथ चिपका देंगे। इस तरह हमारी रंगों की थाली जरा स्टाइलिश दिखेगी। इसके बाद हम ढेर सारे रंगों की छोटी छोटी गोलियां बनाकर साथ चिपका देंगे। वैसे अपने बच्चे को जब भी ये कलर्स खरीद कर दें, उसके स्कूल से आने के बाद इस बात का अच्छी तरह से यकीन कर ले कि उसने ये कलर अपनी ड्राइंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए थे ना। ये न हो कि वह क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के मुंह पर अपने रंगों से मेकअप कर करके उनकी शक्लें भूतों जैसी बनाता रहे। मैं तो डर गई और रंगों वाली डिब्बी खत्म करता रहे और आप समझते रहे कि हमारा लड़का तो बहुत पढ़ता लिखता रहता है, तभी रोज रोज रंग खत्म हुए पड़े होते हैं। अब हम लाल मिट्टी से एक किताब बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लाल मिट्टी को काटकर किताब के बाहर वाला गत्ता बनाएंगे। इसके बाद सफेद मिट्टी से किताब के पेजेस बना लेंगे। वैसे हम बहुत ज्यादा किताबें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लड़के ने कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना तो है नहीं। क्या पता किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर उनके जहाज बनाकर उड़ाता रहे। इसलिए इस नालायक पर इतना खर्चा करने की कतई जरूरत ना है। गजब बेइज्जती है। चले, अब हम किताब के साथ एक कॉपी भी बना देते हैं। कॉपी हम ग्रीन मिट्टी से बनाएंगे। कॉपी भी एक ही बनानी है क्योंकि इंग्लिश का उसने होमवर्क करना नहीं, क्योंकि इंग्लिश उसको आती ही नहीं और मैथ तो उसके बाप को भी नहीं आती थी। इस बच्चे बेचारे को क्या ही समझ आनी है, इसलिए बस एक ही कॉपी बनाकर रख देते हैं ताकि टीचर इसको क्लास से बाहर कान पकड़वा कर मुर्गा ना बनाए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हम कॉपी और किताब को रखने के लिए पीली मिट्टी से एक बैग बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लड़के का बैग कुछ ऐसा होता है जिसमें पढ़ने लिखने की चीजें कम और खाने पीने की चीजें ज्यादा होती हैं। कॉपी और किताबें तो कहीं नीचे ही दबी पड़ी होती हैं और हमारे लड़के का बैग लंच बॉक्स और खट्टे मीठे संतरों से भरा हुआ होता है। फिर जब कोई ऐसी हरकतें करेगा तो लाजमी सी बात है, रिश्तेदारों में 10वीं फेल तो कहलाएगा ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब ये हमारा क्यूट सा बैग बन गया है। इसको भी बाकी चीजों के साथ रख देते हैं और अब हम ग्रीन मिट्टी के साथ एक ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं। वही ब्लैक बोर्ड जिस पर टीचर सबक लिख लिख कर अपना दिमाग खपा रही होती है और बच्चे पीछे बैठे अपना लंच बॉक्स खा रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो इतने नास पीटे होते हैं कि जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़ती है, वह अपनी सीट से छलांग मारकर डांस करने लग जाते हैं। और अगर कभी अचानक से टीचर अपना मुंह घुमाकर पीछे देख ले, फिर तो भैया इस डांस करने वाले की ऐसी शामित आती है कि 10 दिन ऐसे लंगड़ा के चलना पड़ता है। दूर से लगता है अभी भी डांस करता हुआ आ रहा है। ब्लैक बोर्ड तो हमारा बन गया है। अब हम बना लेते हैं अपने स्कूल की सबसे जरूरी चीज। बिल्कुल, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस जरूरी चीज की बात कर रही हूँ। तो भैया अब यह गुलाबी मिट्टी से हमारा लैपटॉप बनने लगा है। ये लैपटॉप जितना हमें जरूरी लगता है, हमारी मम्मी को इतना ही अपना दुश्मन लगता है। मम्मी का बस चले तो इसके 2 टुकड़े करके अपने ज्वेलरी बॉक्स का ढक्कन बना ले और जब कभी रात को गलती से देर तक इसे चला लो तो मम्मी की जोरदार आवाज आती है, आधी रात हो गई, अब अपने बाप को रख भी दो। पता नहीं सारी रात अपनी कौन सी माँ से बातें करनी होती है।
अब मैं एक पेंसिल बनाने लगी हूँ, जिसके लिए पहले पीली मिट्टी को लंबा कर लेंगे, फिर उसके पीछे एक लाल रंग की मिट्टी का रेजर बना देंगे। रेजर बनाना भी बड़ा ही जरूरी था, क्योंकि जितनी गंदी हमारी लिखाई है 19 बार मिटाना पड़ता है, तब जाकर कोई ठीक बात लिखी जाती है। मसलन अगर कभी बाजार से सब्जी मंगवानी हो और मम्मी बोले बेटा 1 किलो आलू भी लिख दो, तो हमारी लिखाई ऐसी है कि हम लिख बैठेंगे 1 किलो उल्लू। चले, अब हम गुलाबी मिट्टी से कैलकुलेटर बना लेते हैं, जिसके बटन हम सफेद मिट्टी से बनाएंगे। ये कैलकुलेटर बनाते बनाते मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं बचपन में छोटी थी, वैसे बचपन में सभी छोटे ही होते हैं। वाह, क्या जोक मारा है मैंने। चलो अब सीरियस बात करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एग्जाम्स थे। जिस दिन मैथ का एग्जाम था, उस दिन कोई बड़ी सख्त किस्म की टीचर निगरानी कर रही थी कि कोई बच्चा नकल न मारे। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बोल दिया कि सब स्टूडेंट्स अपने अपने कैलकुलेटर भी क्लासरूम से बाहर रख के आओ। अब मेरी तो एक सांस आए और एक जाए। ठीक है, मान लिया कि हमने टीचर को सारा साल बहुत तंग किया होगा, लेकिन अब इतना भी क्या गुस्सा कि कैलकुलेटर के बगैर ही पेपर हल करना है। पता नहीं किस किस जन्म के कौन कौन से पापों की सजा देना चाहती थी। खैर, हम सबने अपने अपने कैलकुलेटर क्लासरूम से बाहर रख दिए। मैं तो समझो टेंशन से मरने वाली ही थी। मुझे लगा आज यही मेरा सुहाहा हो जाएगा। अचानक मेरे पीछे की सीट वाली लड़की ने मेरा कंधा दबाया। मैं आखिरी सांस लेते हुए उसकी तरफ मुड़ी तो वो डरते डरते बोली, यार मैंने अपना कैलकुलेटर बाहर नहीं रखा, ये देखो। जैसे ही उसने मुझे अपना कैलकुलेटर दिखाया, मुझे तो मानो नई जिंदगी मिल गई। मैंने उससे बोला, तुम परेशान न हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि तुम ऐसा करो, इसको मुझे दे दो, मैं सवाल हल कर लूंगी तो तुम्हें भी बाद में नकल मरवा दूंगी। उसका कैलकुलेटर था भी छोटा सा, किसी को पता भी नहीं चलना था। मैंने जल्दी जल्दी सवाल हल किए और अपने पीछे बैठी हुई लड़की को भी पूरी पूरी नकल मरवाई। जाहिर है उसका मेरे ऊपर बड़ा एहसान था। न सिर्फ उसने मुझे कैलकुलेटर देकर नई जिंदगी दी थी, बल्कि फेल होने से बचाकर खानदान में मेरी नाक कटने से भी बचा लिया था। अब मैं जब भी कैलकुलेटर देखती हूँ, मुझे वो लड़की बहुत याद आती है, क्योंकि उसका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि मेरी नाक पर भी बहुत एहसान है कि जो आज उसकी वजह से सलामत है और कटने से बच गई। अब हम अपनी प्यारी सी टीचर को भी तैयार कर लेते हैं। अपनी टीचर को हम पहले अच्छी सी ड्रेसिंग करवाएंगे, फिर उसके सर पर अच्छी तरह कस के दुपट्टा भी लपेट देंगे। लेकिन हमारी टीचर का मेकअप हम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अपना मेकअप करना हुआ तो खुद ही स्कूल जाके कर लेगी, क्योंकि भैया मेकअप हमें जरा भी ढंग से करना नहीं आता। अगर कभी हमें अपना खुद का भी मेकअप करना पड़ जाए तो ऐसा मेकअप करते हैं, ऐसा मेकअप करते हैं कि अगर बाहर निकल जाए तो कोई इंसान तो किया ही हमारे पीछे लग के दीवाना होगा। अलबत्ता गली के 2-4 कुत्ते जरूर पीछे लग जाते हैं। चले, अब हम अपना शरारती सा लड़का भी बना लेते हैं, जिसको हम नीली मिट्टी की पैंट बनाकर पहनाएंगे और नीली पैंट के ऊपर हम उसे पीले रंग की शर्ट भी बनाकर पहना देंगे। वैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, तो क्या आप सच्ची सच्ची बताएंगे? क्या आपने पेपर में कभी नकल की है? अगर की है तो कमेंट में जरूर बताना। हम किसी को भी नहीं बताएंगे और आपकी टीचर को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। वैसे भी अगर आपकी टीचर को पता लग भी गया तो कौन सा उन्होंने अब आकर आपको दोबारा से फेल कर देना है। वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। खैर, अब हम एक स्केल बना लेते हैं, ताकि अगर कभी लाइन मारनी पड़ जाए तो बिल्कुल सीधी मार सके। वो लाइनें नहीं जो हमारा लड़का अपनी टीचर पर मारता है। वैसे क्या ही अच्छा होता किसी बंदे पर लाइन मारने के लिए भी कोई स्केल होता, ताकि जब अपने बाबू पर लाइन मारी जाती तो सीधे निशाने पर जाके लगती। लाइन मारेगा? हाँ, लाइन मारेगा। बाबू पे लाइन मारनी है। ये ले, ये एक और ले। हर टाइम लैपटॉप में घुसकर यही देखता है। आज निकालती हूँ मैं तेरी आशिकी। ये ले ले।